बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितनी होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेन थीटा, सीकेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये हमारे पास ये फिगर दी गई है, तो इसके मुताबिक हमने क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है, ये जितनी भी दी गई हैं। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी कि मीन अमूल बटा वतर। यानी कि इसको याद रखने का तरीका क्या है? सम पीपल हैव या ऊ से मराद अमूल, वा से मीन वतर। अब एक और बात इधर याद रखें कि हम थीटा के लिहाज से फाइंड कर रहे हैं। अब थीटा ये है, तो अब थीटा ये है तो इसकी बेस ये होगी, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। अगर फाई के लिहाज से फाइंड करेंगे तो इसकी बेस ये हो जाएगी और इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन थीटा है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ये परपेंडिकुलर है, ये 4 परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5। तो ये 4 और 5 आ गया, यानी कि साइन थीटा क्या आया? साइन थीटा 4 और 5। अब हमारे पास कॉस थीटा क्या है? कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज, मीन कायदा बटा वतर। अब ये होता है टू, उर्दू में याद रखने के लिए। अब टू से मराद कायदा बटा वतर। अब ये है करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। अब बेस क्या है? बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो इसकी जगह पे पुटिंग कर देते हैं। अब बेस 3, हाइपोटेन्यूज 5। तो ये cos थीटा क्या आ गया हमारे पास? 3 और 4 आ गया। अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? अब परपेंडिकुलर बेस, अब परपेंडिकुलर बेस, अब यानी कि अमूल बटा कायदा। अब ये होता है अप, यानी टेक प्रॉपर ब्रश। अब प्रॉपर परपेंडिकुलर क्या है? ये है और बेस 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और बेस 3, 4 और 3 आ जाएगा। टेन थीटा क्या आ गया? 4 और 3। अब सीकेंट थीटा, सीकेंट कॉस का उल्ट होता है। अब कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ये हमारे पास कॉस है, इसका उल्ट बेस ओवर, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इसका होगा। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? 5 और हमारे पास बेस, बेस क्या है? 3। ये सीकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा क्या है? ये साइन का उल्ट होता है और साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ये 4। ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ गया। अब है आगे कॉट फाई। अब ये देखिए, अब फाई आ गया। अब फाई के लिहाज से फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब कॉट है, अब हमारे पास है फाई, ये हमारी बेस बन जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, वतर सेम रहेगा। अब कॉट क्या होता है? अब हमारे पास tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, तो ये बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा, फायदा बटा
अमूल। अब बेस क्या है, बेस इसकी फाई के लिहाज से बेस ये है जो कि 4 है और परपेंडिकुलर है ये है, तो ये हो जाएगा 4/3। तो कॉट हमारे पास क्या हो गया, अब कॉट फाई की वैल्यू क्या आ गई है, ये है कॉट फाई इक्वल है 4/3। अब tan फाई, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, बेस आ गया। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये परपेंडिकुलर है और बेस ये है फाई के लिहाज से है ना, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। अब परपेंडिकुलर 3, बेस क्या होगी 4। अब हमारे पास कोसिकेंट थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो इसका उल्ट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 5 है, 5 हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर 5 के लिहाज से है, इसका परपेंडिकुलर ये 3 बनेगा, तो ये फाइंड हो गया। अब हमारे पास ये सीकेंड फाई, अब सीकेंड फाई के लिहाज ये cos क्या होता है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और बेस क्या है हमारे पास ये 4 बेस हो जाएगा। अब आपने फाइंड करना है cos फाई। अब cos फाई क्या होता है, तो परपेंडिकुलर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, ये हो गया। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए। अब जो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू चेंज करनी है, पार्ट 2 है वो भी सिमिलरली ऐसे ही है। अब ऑनली क्या करेंगे, इसके ट्राइंगल की वैल्यू चेंज कर देंगे, तो आइए करते हैं। अब जो हमारे पास डायग्राम नंबर बी है यानी कि पार्ट नंबर बी है, ये सिमिलरली जिस तरह पार्ट 1 किया है उसी तरह पार्ट 2 करते हैं। अब ये देखिए साइन थीटा, थीटा के लिहाज से आपने एंगल फाइंड करना है। अब थीटा ये है तो हमारे पास बेस ये है, और फाई के लिहाज से करेंगे तो बेस ये हो जाएगी, इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस। अब हमारे पास साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास 8 आ रहा है और हाइपोटेन्यूज 17 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 8/17। तो cos थीटा क्या है, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास ये 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस 15 और हाइपोटेन्यूज 17 आ गया। अब tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बेस यानी कि अमूद बटा कायदा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर इसमें क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और बेस क्या है 15 है, कायदा 15 है। अब परपेंडिकुलर 8/15, ये हमारे पास tan थीटा इक्वल है 8/15। अब हमारे पास सीकेंट थीटा, अब cos का उल्ट होता है, अब ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है 17 है और बेस हमारे पास 15, 17/15 ये आ गया। अब कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास बच्चों क्या है 17, ये 17 आ गया, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8, ये 8 आ गया। तो ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू आई है वो 17/8 आ गया। अब कॉट फाई, अब कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारे पास। अब जो हमारे पास जो कॉट है वो फाई के लिहाज से फाइंड करना है। अब फाई के लिहाज से करेंगे तो इसकी बेस ये हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी फाई के लिहाज से, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा।
अब हमारे पास बेस क्या है इसकी 8 है, 8 और हमारे पास परपेंडिकुलर ये 15 परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे पास कॉट फाई की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह tan फाई किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ये 15 परपेंडिकुलर है, फाई के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने। अब 15 और बेस क्या है हमारे पास 8 है, ये tan फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू हमारे पास 15 ओवर 8 आ गई। अब कोसिकेंड फाई इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 17 और परपेंडिकुलर ये फाई के राह से फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा 15। अब सेकेंड थीटा, सेकेंड क्या है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है, हाइपोटेन्यूस पे क्या है ये 17 और बेस क्या होगी ये 8, ये आ गया हमारे पास। अब cos फाई इसके उल्ट होगा यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बेस हमारे पास क्या है 8 है और हाइपोटेन्यूस 17 है, तो ये हमारे पास बच्चों cos फाई की वैल्यू भी कंप्लीट हुई है। cos फाई की वैल्यू आ गई है 8 ओवर 17। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 क्या है बस ट्राइंगल के अंदर वैल्यू चेंज की हुई है, बकाया सारा प्रोसेस वही है, वही तरीकाकार है, उसी के मुताबिक चलना है। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस थीटा के लिहाज से है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5 और हाइपोटेन्यूस ये 13 है, तो ये क्या आ जाएगा 5 ओवर 13। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5 ओवर 13। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि कायदा बटा अवतर। बेस क्या है इसमें बेस हमारे पास ये है 12 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 13। अब बेस है 12 और हाइपोटेन्यूस 13, तो ये अब हमारे पास tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बेस। अब थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 12। अब सेकेंड थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है 13 है और बेस हमारे पास ये 12 है, तो क्या आ जाएगा 13 ओवर 12। अब हमारे पास कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है 13 है परपेंडिकुलर 5 है, तो ये 13 ओवर 5 आ गए। अब हमारे पास है ये देखिए cot फाई आ गया। अब ये थीटा के लिहाज से नहीं फाई के लिहाज से फाइंड करेंगे। अब फाई ये है, अब फाई के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे जहां पे दो एंगल अटैच हो तो ये इसकी बेस बन जाती है। अब हमारे पास है इसमें बेस है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये cot फाई किसके इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस इसमें क्या है 5 है परपेंडिकुलर 12, तो 5 ओवर 12 हो गया। अब हमारे पास tan फाई इक्वल है परपेंडिकुलर बेस। अब tan फाई फाई के लिहाज से फाइंड करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ये यानी कि 12 और बेस 5 हो जाएंगे। अब हमारे पास कोसिकेंट फाई इक्वल है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है 13 और परपेंडिकुलर ये हमारे पास है इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर जो कि 12 दिया गया। अब बच्चों हमारे पास सेकेंड फाई किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के। हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है ये 13 और बेस इस फाई के लिहाज से ये 5 है, ये आ गया। अब हमारे पास cos फाई क्या है cos फाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस 5 और हाइपोटेन्यूस 5 हो गया। बेस 5 और हाइपोटेन्यूस 13,
ये आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ है।